सब पत्रकार मित्रों का आज मैंने जो हमारी अब तक की संगठनात्मक गतिविधियां हैं हुई हैं और जो भविष्य में हम लोग करेंगे उसकी जानकारी देने के लिए आप सब पत्रकार मित्रों को बुलाया है। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्तर पे हमारा अभियान चल रहा है। जैसे एक हमारा संगठनात्मक व्यवस्था को गति देने का काम रहता है, एक हमारा उम्मीदवारों का प्रचार रहता है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़ी रैलियों से लेकर के और छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम लेते हैं। इस प्रकार का अभियान अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हमारे जैसे मैं कई बार कहता हूँ, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारक बहुत हैं, लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी और एक हमारा बूथ का अध्यक्ष, ये हमारे ऐसे स्टार प्रचारक हैं। नरेंद्र मोदी जी जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, अपनी गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करके युवा, महिला, किसान, गरीब का कल्याण करते हुए देश को आर्थिक स्थिति में 13वें स्थान से लेकर के 5वें पर लेकर के आना और फिर भविष्य में कैसे दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में देश उभरे, इस बात को सुनिश्चित करना, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा बनी है। तो दूसरी तरफ हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टार प्रचारक है वो हमारे बूथ का स्टार प्रचारक है। हमने हमारे उस बूथ के स्टार प्रचारक को 11 और 12 मई में 2 दिन का सघन संपर्क अभियान दिया था, जिसको हमने नाम दिया था हर बूथ हर घर संपर्क अभियान। और मुझे बड़ी खुशी हुई और ये आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे ऐसे बूथ के स्टार प्रचारकों ने 19,879 बूथ हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें से 2 दिन के अंदर 16,500 बूथों के ऊपर संपर्क अभियान किया, हर घर घर पे गए। और उसके बाद जो छूटे हुए बूथ थे अगले 2 से 3 दिन के अंदर उनको पूरा किया। हमने हमारे बूथ अध्यक्षों को बूथ के ऊपर बैठक करने के लिए भी कहा था। 19,879 बूथ में से 14,309 बूथों के ऊपर बूथ की बैठक करने का काम भी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। कुछ बूथों के ऊपर बैठक नहीं हुई, सीधा संपर्क अभियान पे कार्यकर्ता निकला। तो ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को गति देने में बहुत महत्व रखता है। और इन 2 दिन के अभियान का परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी शहर के हर वार्ड के हर बूथ हर घर में चर्चा का विषय बनी। इसी प्रकार से गांव की पंचायत और पंचायत के हर बूथ और घर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होने लगी। इसी अभियान को हमने आगे और गति देने का काम किया। कल रात मेरी हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकसभा के सब प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, सह संयोजक, लोकसभा के विस्तारक, बूथ व्यवस्था का काम देख रहे प्रदेश के वेदपाल एडवोकेट जी, इन समेत हमारे सब लोकसभा और विधानसभा तक के विस्तारक और विधानसभा के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, ऐसे सब हमारे प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं की रात बैठक ली थी। और उस बैठक के अंदर हमने एक अभियान दिया कि 19, 20, 21 इन 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वही स्टार प्रचारक यानी कि हमारे बूथ का स्टार प्रचारक जाएगा और नरेंद्र मोदी जी की राम राम हर घर के अंदर बोल करके आएगा
वोटर पर्ची हर घर के अंदर देने का काम इन 3 दिन के अंदर करेगा और ये सुनिश्चित करेगा, वहाँ वो युवाओं से भी मिलेगा, वहाँ पर महिलाओं की कोई टोली है तो वो भी महिलाओं से बैठक करके आएगी, वहाँ समाज के सभी वर्गों के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनसे छोटी छोटी टोलियों में बैठक करते हुए और वो सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ के हर घर के अंदर मोदी जी की राम राम के साथ वोटर पर्ची भी पहुँचे। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी की कल दो जनसभाएं थी उसके कारण से, यानी कि देश के 1 नंबर के स्टार प्रचारक के कारण से, और हमारा जो बूथ का स्टार प्रचारक है उसके अभियान के कारण से, जो हरियाणा के अंदर एक बार ये वातावरण बना है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलें, इस बात को इस अभियान के दौरान हमारे ये बूथ के योद्धा, बूथ के कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी प्रयास होगा कि अधिकतम मतदान किस प्रकार से हो। तो इस अभियान के लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को इस अभियान को गति देने के लिए कहा है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी देने के लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। इतनी जानकारी मैंने आपसे साझी करनी थी। ये आपका कोई संदर्भ में कोई? सर, भूपेंद्र हुड्डा ये दावा करते हैं कि रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद, हिसार और जो भिवानी हमारी सीट काफ़ी मजबूत चलती है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वो केवल कुछ सीटों पे मजबूती का ही दावा कर रहे हैं ना, जीतने का दावा नहीं है। देखिए, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वो इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में आकर के जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया है। आज मैं आप प्रेस के बंधुओं की कोई रिपोर्ट देख रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। किरण चौधरी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इतने सीनियर नेता हैं, चौधरी बंसीलाल का परिवार है, उसकी कोई जात पूछने वाला नहीं है। ये शब्द मैं मेरे नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती किरण चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ। आज कुमारी शैलजा को जो प्रदेश की अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, उनको पहले तो जब अध्यक्ष थी उनको काम नहीं करने दिया, उनको टीम तक नहीं बनाने दी, और फिर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा की जनता जानती है, लेकिन ज़बरदस्ती अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए उनको चुनाव के अंदर धकेल दिया गया सीट हारने के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी क्या गत बना करके रखी है हुड्डा साहब ने। इसी प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी गलती और गलतफहमी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, जाकर के उनका भी कांटा निकाल करके फेंक दिया। केवल और केवल पुत्र मोह में आकर के आज पूरी कांग्रेस का बंटाधार कोई कर रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है। चौधरी बंसीलाल का परिवार, चौधरी छोटू राम के नाती का परिवार, सब परिवारों को धूल में मिटाने का काम राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और इसीलिए वो केवल मजबूती का दावा कर रहे हैं। सब सीटों पे तो वो भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पिछली बार दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़े थे, और इस बार जब लोगों के द्वारा और ख़ास करके आप जैसे पत्रकार मित्रों के द्वारा कोई सवाल पूछा गया कि हुड्डा साहब इस बार दोनों चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, तो खबरें निकल करके आई आप जैसे बंधुओं के माध्यम से। हुड्डा साहब ने कहा कि पिछली बार का गम डबल हो गया था, उसको कम को आधा करना चाहते हैं, यानी कि 1 सीट हारेंगे, पिछली बार तो 2 हारे थे, इसलिए थोड़ा गम कम होगा। केवल गम भुलाने के लिए और थोड़ा मन बहलाने के लिए कुछ इस प्रकार की मजबूती की बातें कर लेते हैं, लेकिन मजबूती नहीं है। मजबूती है तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की मजबूती आज पूरे प्रदेश के अंदर है। और ये चुनाव हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जनता कहती है कि हमें कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़वाना, हमने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा करके और देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी सघन प्रचार कर रहे थे, हालांकि विधानसभा के लिए कर रहे थे, विधानसभाओं में भी जा रहे थे, हर विधानसभा में लगभग उन्होंने की है।
परिवर्तन रैली, आक्रोश रैली, इस तरीके से। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव अनाउंस हुए हैं, कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, बहुत ही कम जा रहे हैं प्रचार में, क्या कारण समझते हैं? देखिए, कारण तो सीधा सीधा है कि जहाँ उनके परिवार को मजबूती मिल सकती है वहाँ वो जाएंगे, जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उस परिवार को मजबूती नहीं मिलेगी वहाँ तो वो अपने रास्ते का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। मैदान में चौटाला परिवार से 3 प्रत्याशी हैं, आप कैसी स्थिति देखते हैं? देखिए, आज के दिन सीधा सा है। देखिए, ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। हिसार की जनता समेत पूरे हरियाणा की जनता का एक ही बात पर फोकस है कि वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किस प्रकार से बने। फिर वो परिवार के कितने ही लोग किस किस पार्टी से खड़े हों, मुझे नहीं लगता इस बात का कोई औचित्य बचा दिखाई देता है। आज मुकाबला तो वैसे जनता तय करेगी, लेकिन प्रथम पंक्ति में हिसार की जनता के आशीर्वाद से हमारे जो प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी वो दिखाई देते हैं, और बाद में फिर चाहे उनके परिवार के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो उसके बाद उनका नंबर आता दिखाई देता है। इसलिए कहीं कोई परिवार का मामला इस संदर्भ में कोई उसकी बातचीत करने का कोई मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कोई अर्थ बचा है।